लगता है कि अब जो इंडस्ट्री पॉलिसी है ना, इंडस्ट्री जैसे टूरिज्म है, वैसे इनको ट्रांसफर्स भी इंडस्ट्री पॉलिसी में रखनी है। इससे बड़ा तो बिजनेस ही कोई नहीं। क्या होटल डालना किस लिए, या शॉप डालना, ठेकेदारी करना, आप ट्रांसफर ही करवाओ, पैसा तो उसमें है। इसको इंडस्ट्रियल पॉलिसी का हिस्सा बनाना चाहिए कि भाई ये भी इंडस्ट्री पॉलिसी में आ रहा है, ट्रांसफर्स। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान याया सुल्तान। इस वक्त हमारे साथ हैं एक खास मेहमान, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और एमएलए हंदवाड़ा सज्जाद गनी। डेस्टिनेशन बंद पड़ी है तो रोजगार के दरवाजे कहीं ना कहीं बंद पड़े हैं, तो उस बारे में आप क्या नहीं, हमने कल भी बात की ऑनरेबल लेफ्टिनेंट जनरल साहब से, और हम उनको आज फिर अपील करेंगे कि बंगस खोला जाए, यहाँ से बाकी डेस्टिनेशंस खोली जाएं। और सबसे बड़ी बात है, मैं इतना खुश हूँ कि हमें डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में एक स्टैंडर्ड का होटल शायद ये पहला होगा जहाँ टूरिस्ट बड़े आराम से रह सकता है, साफ सफाई है। वो देखिए इस वक्त भी हम उस कमरे में बैठे हुए हैं, तो एक शुरुआत है। सजा साहब, कल यहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा आए थे तो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुनशियात के खिलाफ जो है कार्रवाई जारी रहेगी। तो उन्होंने कहा कि इस पूरे नेटवर्क को खत्म कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जब पीडीपी इस पर सीखबा भी हो रही है कि बिल्डोजर चल रहे हैं, लेकिन जब कॉन्फ्रेंस थी, कॉन्फ्रेंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान भी शामिल थे, उन्होंने भी उनके बयान को तारीफ की। तो सज्जाद गनी लोगों ने किस तरह? देखिए, मैं आपको बात बताऊं, जब हम छोटे थे तो सुनते थे कि तब के जो लीडर हैं दिल्ली में एक बात कहते हैं और श्रीनगर में दूसरी बात कहते हैं। तब चंद अखबार होते थे, एक टीवी स्टेशन होता था, तो बात छुप जाती थी। लेकिन मैं हैरान हूं कि इतना फॉर ग्रांटेड लिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने कश्मीर के लोगों को बिलखुसूस, कि आज जब डिजिटलाइजेशन का दौर है, हजारों चैनल्स हैं, जो भी बात होती है वो हर फोन जो है एक वीडियो रिकॉर्डर है। ये अब दिल्ली और श्रीनगर तो छोड़ दीजिए, श्रीनगर में एक बात करते हैं और कुपवारा में दूसरी बात, श्रीनगर में एक बात, बारामूला में दूसरी बात, श्रीनगर में एक बात, बड़गाम में दूसरी बात। अब जो ये नशा मुक्त मुहिम है, इसमें इनका एक है कि वो डेमोलिशंस करते हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों ने बड़ी संगीन तरीके से, इनकी जो मरकजी लीडरशिप है श्रीनगर में बैठी हुई, इस चीज़ को कंडेम किया है। कल जब एलजी साहब यहाँ आए तो मैं उनके एग्जैक्ट जो वर्ड्स हैं वो दोहरा रहा हूँ। उन्होंने बोला कि कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है जब हम इन ड्रग्स वालों को जो है आप एक्शन ले रहे हैं, और उन्होंने कहा कि कोई कुछ भी करे, लेकिन जो नार्को पैलेसेस हैं, नार्को पैलेसेस मतलब हो गया जो लोगों ने महल बनाए हैं ड्रग्स से, हम उनको बर्बाद करके रहेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के जो एमएलएज थे, मैंने उनको बड़ा खुश थे, वो तालियां बजाते हुए देखा। ये समझ नहीं आती है कि श्रीनगर में वो इस चीज के खिलाफ बोलते हैं, बारामूला में, कुपवारा में, बड़गाम में, बाकी जगहों में तालियां बजाते हैं। वाई आर दे टेकिंग पीपल फॉर अ राइड? वो लोगों का इतना मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? और हमारे कश्मीर के लोग उनको क्यों अलाउ कर रहे हैं उनका इतना मजाक उड़ाने की? एक हद होती है, आप या इस साइड रहिए या इस साइड रहिए। और ये कैसे हो सकता है कि आपके जो जनरल सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है, वो एक बात कहेंगे, एमएलए दूसरी बात कहेंगे? ये कैसे हो सकता है? लोगों को गुमराह करने की बात है और कुछ नहीं। लोगों और जो यहाँ से मरकजी गवर्नमेंट है या एलजी है, ये उनको तो खुद लड़वाते हैं और बाद में पास में जाकर बैठ जाते हैं गोद में। ये मुझे समझ नहीं आ रही है कि इनके लिए कैसे एंट्री होती है वहां, ये नहीं समझ आती है। मैं आपको बात बताऊं, एक बात पर जहां उमर अब्दुल्ला साहब है, जो वो ड्रामा करते थे इलेक्शन से पहले और ये झूठ बोलते थे, वो आई हैव इश्यूज विद दैट। वो बहुत गलत बात है, लोगों को झूठ बोलना, मक्कारी करना। लेकिन जहां तक काउंटर मक्कारी का सवाल है, जो फिर पीडीपी बोलती है बैन करो, उन्हें अपने टाइम में क्यों नहीं बैन किया? उन्हें ठीक ठाक काफी टाइम मिला। और एक चीज मैं आपको बता दूं, न ये बैन करेंगे न वो बैन करेंगे, ये झूठ बोल रहे हैं। दे आर लाइंग थ्रू देयर टीथ। जब पीडीपी बीजेपी की सरकार थी, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले बोलते थे बैन करो। ड्रामा, सिर्फ ड्रामा। और मुझे ये नहीं समझ आती है कि आप मीडिया के लोग इस ड्रामा पर क्यों जाते हैं। इनसे पूछिए कि बीजेपी का राज्यसभा मेंबर बना कैसे? अरे लिकर तो ये दोनों पार्टियां कंज्यूम करती हैं, इतनी करती हैं, मुझे लगता है ज्यादा तो इन्हीं का बिल होगा। उसके बारे में क्या बात करें? आप पूछो इनसे। ये सब जो है डाइवर्शन टैक्टिक्स है। और मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ही हम्बल तरीके से बोल रहा हूं, इसमें मीडिया इनको जो है, दे आर अलाउइंग देम टू गेट अवे विद मर्डर।
यू आर अलाउइंग देम टू गेट अवे विद मर्डर। टॉक अबाउट राज्यसभा सीट कि भाई वो वोट कहां से आए। अब शराब दोनों हुकूमत दोनों के पास थी, पिछले 20-30 साल से यही तो करते आ रहे हैं, 60 साल से, और कौन आया। अब तब बंद नहीं किया तो अब क्या है डिस्कशन। डिस्कशन दोनों की रजामंदी से ये है कि किसी तरीके से राज्यसभा की सीट से जो सवाल उठने चाहिए थे वो नहीं उठ रहे। पर आपको भी पता है बैन होना नहीं है, ना आज बैन होना, न कल बैन होना। दोनों का गुमराह कौन है? दोनों झूठ बोल रहे हैं। इफ यू आर टेलिंग मी लाइंग, बोथ आर लाइंग थ्रू देयर टीथ। दोनों झूठ बोल रहे हैं। देखिए, अगर हम सिर्फ एक का बोलें झूठ तो वो गलत होगा, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। महबूबा जी खुद कंफ्यूज है। अब मुझे आप ये बताओ मतलब उनका कोई मंत्री है नहीं ट्रेजरर, वो खुद जो तजाद डालती है। बट हैविंग सेड दैट, मैंने भी एक छोटा सा ट्वीट किया था। मुझे ख्याल था कि मुझे एसीबी वाले पूछेंगे या महबूबा जी को पूछेंगे, मुझे नहीं पूरा समझना उनको पूछा है कि नहीं। मैंने भी इंकशाफ किया था कि 24 लाख का पेमेंट हुआ है। 24 मैंने लिखा था, मैंने बड़ा गार्डेड लिखा था, तो मुझसे भी किसी ने जो है पूछा नहीं। बस यही पटवारी के पीछे लगे हैं, नायब तहसीलदार, चपरासी के पीछे लगे हैं। बड़ी मछली उधर की उधर है। पीक, ऐसा पीक मैंने कहीं नहीं देखा है। बल्कि मुझे लगता है कि अब जो इंडस्ट्री पॉलिसी है ना, इंडस्ट्री जैसे टूरिज्म है, वैसे इनको ट्रांसफर्स भी इंडस्ट्री पॉलिसी में रखनी है। इससे बड़ा तो बिजनेस ही कोई नहीं। क्या होटल डालना किस लिए, या शॉप डालना, ठेकेदारी करना, आप ट्रांसफर करवाओ, पैसा तो उसमें है। इसको इंडस्ट्रियल पॉलिसी का हिस्सा बनाना चाहिए कि भाई ये भी इंडस्ट्री पॉलिसी में आ रहा है, ट्रांसफर्स। नीट कैंसिलेशन के बारे में अगर सीधा साहब से पूछा जाए, यार ये नीट सरदर्द है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे समझ नहीं आता है किस लिए एक एग्जाम इनको रखना है। बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, मान करके इन्हें बर्बादी की है सब। हमारे अच्छे अपने एग्जाम होते थे, समझ नहीं आती है किस लिए हर बार। और वहां तो कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं। अब जूहिया कोई पूछेगा तो वहां भी कुछ बोल देंगे, भाई ऐसा था वैसा था। सो हम तो हेल्पलेस हैं इसमें। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। बट इट्स आई विश हमारा वो पुराना दौर पहले वापस आए जिसमें बच्चे जो है यहाँ कम्पीट करते थे। पता नहीं क्या ये इमिटेट कर रहे हैं बाकी कंट्रीज को।